आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में फिंगर्स के ऊपर। हमारी 4 फिंगर्स हैं, एक जुपिटर फिंगर, एक सैटर्न फिंगर, एक सन फिंगर और एक मरकरी फिंगर। इन सब फिंगर्स की अपनी अपनी रेलिवेंस है। इस रेलिवेंस को हम अपने अलग अलग इम्पैक्ट्स के साथ देखेंगे कि कैसे ये हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमें कितनी चीज़ें डिसाइड करने में चली जाती यूज़ होती हैं। और सबसे बड़ी बात, फिंगर्स का मेन काम क्या है। सी दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। ये ईश्वर ने हमें जैसा दिया है, ये हमारा मेंटल लेवल है, ये हमें मेंटली रिप्रेजेंट करती हैं सोसाइटी में। तो जब हम अपने मेंटल लेवल से किसी भी काम को प्लान करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो ये चारों फिंगर्स हमारी काम करती हैं वहाँ पर। और हर फिंगर का एक मेन काम है थॉट, एक्शन एंड रिज़ल्ट। मैंने कुछ सोचा, मैंने उस पर काम किया और मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। अब क्योंकि मेरे हाथ काम करते हैं तो जो मैं सोचती हूँ वो मुझे करने के लिए मेरे हाथ मेरे को मोटिवेट करते हैं। जब वो मोटिवेट करते हैं और मैं वो काम करती हूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरीके से इन फिंगर्स की ये रेलिवेंस होती है। हमारी सबसे पहली फिंगर आती है जुपिटर फिंगर। ये फिंगर बिल्कुल थंब के साथ है। देखिए, ये हमारी पर्सनैलिटी है, माइंड, फेस, बॉडी एंड लेग्स। इसके साथ जब ये फिंगर कंबाइन हो जाती है, क्योंकि ये हम कहते हैं, बोला जाता है हमारे क्लासिकल बुक्स में कि इस वॉइस के थ्रू हमारी सोल हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो ये हमारी मेन फिंगर मानी जाती है। ये विजडम की फिंगर है। विजडम में नॉलेज भी आ जाती है, समझदारी भी आ जाती है, डायरेक्शन भी आ जाती है। यहीं पे इसका माउंट भी बना हुआ है जुपिटर का। जुपिटर एक बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। इस स्पिरिचुअल प्लैनेट की सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं और हमें रूल करने लग जाती हैं। जब हम स्पिरिचुअली कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं या हम पढ़ाई कर लेते हैं या हम किसी हायर लेवल की एजुकेशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारा हार्डवर्क काम करने लग जाता है, क्योंकि अब हमें डायरेक्शन मिल गया कि जो हमने पढ़ा है हमने उसमें काम करना है। उसके बेस पर हमें आगे लाइफ में ग्रो करना है, अपने काम को करना है, किसी भी डायरेक्शन में हमें एक्शन लेना है और आगे ग्रोथ के पाथ पे हमें चलना है। तो ये हमारी विजडम की फिंगर है, ये हमारे कर्म की फिंगर है। कर्म की फिंगर के बाद हमारा आता है नेम फेम। जब हम कर्म करने लग जाते हैं तो हम सोसाइटी में नेम फेम भी कमाने लग जाते हैं। तो सोसाइटी में नेम फेम कमाते हैं हम इस तरह, और फाइनली उसके बाद हम अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लेते हैं। तो ये होता है हमारे फिंगर्स की रेलिवेंस। अब हमने सबसे पहले जुपिटर फिंगर की विजडम को तो ले लिया। जुपिटर फिंगर की विजडम को लेने के बाद अब आती है बारी हमारे कर्मास की। हमें कार्मिक इम्प्लीकेशंस मिले हुए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पास्ट बर्थ के, कुछ इस बर्थ के, कि हमें आप वो काम पूरे करने हैं। इस बर्थ में हम ये काम करने के लिए आए हैं तो हमें उस काम को करना है। जब तक हम उस काम को नहीं करेंगे हमारी लाइफ का एम पूरा नहीं होगा। तो नॉलेज एंड विजडम और प्लस हमारा हार्डवर्क जुड़ जाता है। अगर हमारी जो हम अपने सैटर्न फिंगर को देखें तो ये हार्डवर्क की फिंगर है, इसको सैटर्न की फिंगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फिंगर आती है हमारी सन फिंगर की। ये क्योंकि हमें सोसाइटी से लिंक कर देती है, ये गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल से, हायर अथॉरिटीज़ से, ग्रेट लेवल ऑफ पीपल के से हमें कनेक्ट करती है, अच्छी स्टेटस देती है। तो हमारे अंदर नेम फेम आ जाता है। उस नेम फेम से हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर आता है हमारी एनालिटिक पावर, जिसके बेस पर हम कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्पीच को यूज़ करते हैं एंड फाइनली हमारे फाइनेंसेस ग्रो कर जाते हैं। अब ये चारों फिंगर्स को यूज़ करते करते कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक्सेस जब हमारे पास आ जाता है तो हमारे अंदर एक गलत थॉट आ जाती है। तो जब हमारे अंदर बहुत विजडम आ जाती है तो कई बार हमारे अंदर ईगो भी आ सकती है, हमें उसको कंट्रोल करके रखना है। कभी कभी हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ जाता है जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, तो हमें लेज़ी बना देता है। तो हमें अपने लेज़ीनेस को कंट्रोल करके रखना है। कभी कभी सोसाइटी में हम इतने ग्रो कर जाते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। तो कभी भी हमें सेल्फ रिस्पेक्ट पे को इतना हाई नहीं करना है कि वो हमें लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। और कभी कभी हम इतना एनालिटिक माइंड के हो जाते हैं
कि फाइनेंसेस के लिए कम्युनिकेशन के थ्रू गलत स्पीच यूज़ करके या चीटिंग करके हम अपने बेनिफिट्स को और आगे स्ट्रॉन्ग बना लें। तो इसलिए हमें इन बैड हैबिट्स से बच के रहना है। ये चारों फिंगर्स हमें बैड इंडिकेशंस भी दे सकती हैं। इन द सेम वे अब इन फिंगर्स की क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी को देखो तो कोई फिंगर बिल्कुल सीधी होगी आपकी, और कुछ फिंगर्स हल्की सी भी बेंड हो सकती है, और कुछ फिंगर्स बहुत ज़्यादा ऐसे करके बेंड हो सकती हैं। देखो, जो फिंगर जितनी स्ट्रेट होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले पाएगी। जो फिंगर जितनी ज़्यादा बेंड होगी वो कहीं ना कहीं इंटरनली वीक होगी, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, जिसकी वजह से वो दूसरों पर डिपेंड होगी और वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कभी भी अच्छी नहीं होती। तो हमें अपने चारों फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। फिर हम देखेंगे कि जब हम अपने फिंगर्स को पाम से कंपेयर करेंगे तो ये 5 रेंजेस में आ जाएगी। एक तो बिल्कुल सेंटर का मीडियम रेंज आ जाएगा, फिर उससे हमारा थोड़ा लॉन्ग आ जाएगा, फिर वेरी लॉन्ग आ जाएगा, फिर शॉर्ट आ जाएगा और वेरी शॉर्ट आ जाएगा। तो द बेस्ट इज़ मीडियम। जब भी हमारी फिंगर्स मीडियम होंगी हम एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होंगे। हमें ये पता होगा कि हमें आज के लिए कितना करना है और कल के लिए कितना करना है। लेकिन अगर हम थोड़े से भी लॉन्ग में चले गए तो हम फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करने लग जाएंगे, हम आज में कम जिएंगे। और वेरी लॉन्ग चली गई तो हम सिर्फ प्लानिंग्स ही करते रह जाएंगे। ऐसे ही अगर शॉर्ट में चली गई तो हम इम्पल्सिव हो जाएंगे, और वेरी शॉर्ट में चले गए तो हम बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे और लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेंगे। अब अगर हम देखें हमारे फिंगर्स को, एक काम दिया गया है कि ये आपका मेंटल लेवल है, ये आपका एक्शन लेवल है और ये आपका रिज़ल्ट का लेवल है। तो ये 20% होना चाहिए, इसका रेशो 35% होना चाहिए और इसका रेशो 45% होना चाहिए। अगर ये रेशोज़ बिगड़ जाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग बिगड़ जाते हैं। किसी के ये बहुत छोटे हैं, 20% भी नहीं है, तो वो बहुत कम सोच पाता होगा, और किसी के ये बहुत लंबे हैं 30% 40%, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचता होगा। तो जब बैलेंसिंग चेंज हो जाती है तो हमारे एक्शंस भी उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो इन रेशोज़ को माइंड में रखते हुए आप अपने फिंगर्स को देखो कि विच फिंगर इज़ द बेस्ट, कौन सी फिंगर सबसे अच्छी, वेल डेवलप्ड और स्ट्रेट है। उसका मतलब उस फिंगर से रिलेटेड काम करने के लिए आप उतने ही स्ट्रांग हो। फिर आप अपने मेंटल लेवल को देखो कि आप उसके बारे में उतना सोच पाते हो। इफ़ यस तो आप उसमें आगे बढ़िए, इफ़ नो उसमें आगे मत बढ़िए। फिर आप अपने एक्शन लेवल में देखिए। फॉर एग्जांपल इफ़ ये बहुत एक्शन लेवल छोटा है तो क्या आप बिज़नेस के लिए या एनालिटिक पावर के लिए या मनी के लिए अच्छे हैं? नो। तो इसलिए आपको यहाँ पर नो मिल रहा है। और अगर ये लंबे हैं तो इसके बाद आपको रिजल्ट्स भी पूरे मिल जाएंगे। तो ये होती है हमारे चारों फिंगर्स की कहानी, जिसके बेस पर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में कि हम एक्चुअली बने किस काम के लिए हैं और हमें किस ट्रैक पे चलना है और किस तरीके से चलना है और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे कुछ शॉर्ट्स भी बने हैं, वो भी देख सकते हैं। एंड बहुत जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।